आपके मन में सवाल होगा कि सर बचे हुए समय में जो हमारे पास ये सर बचा हुआ टाइम है, इसमें सर आखिरकार हम किस प्रकार से भौतिक विज्ञान में ये 70 में 70 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो का आज मैं लाइक टारगेट 1000 रखता हूं और मुझे आशा है कि आप लोग ये जो 1000 लाइक है, आप इसे जरूर से जरूर क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। ये 1000 जो लाइक है, आप इस टारगेट को आज पूरा करवा देंगे, अचीव करवा देंगे। और ये जो आपके सामने भौतिक विज्ञान दिखाई दे रहा है ना, ये आपको किस प्रकार से तैयारी करना है देखिएगा। हम कुछ भी ऐसा अलग से नहीं लेकर आएंगे, दे देंगे। पेपर आपका है, बोर्ड एग्जाम आपका है, आपको देना किस पर है पता है? बोर्ड के पेपर पे। तो क्यों ना हम अगर बोर्ड के पेपर को दिखाते हुए समझाएं कि आपको बचे हुए जो ये एक महीना है, एक महीना है, इसमें किस प्रकार से एक महीने में क्या होना है, पास होना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपके पास जो टाइम है वो कैसे मैनेज करेंगे और किस प्रकार से आप फिजिक्स में पास हो सकते हैं, आज ये वीडियो डिटेल में होने वाली है। तो वीडियो को एक बार शेयर करिएगा और लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप ये भौतिक विज्ञान में यार चिंता मत करिएगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि लास्ट टाइम में, किसमें, लास्ट टाइम में पढ़कर ही ये 70 नंबर गेन कर देते हैं। तो शायद वो स्टूडेंट आप भी हो सकते हैं। ठीक है ना, वो स्टूडेंट आप भी हो सकते हैं कि लास्ट टाइम में आप ये जो भौतिक विज्ञान है 70 में 70 स्कोर कर जाओ। ठीक है ना, तो हम एक एक चीज करके आपको समझाएंगे। देखिए, आपका पेपर कितने घंटे का रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। आपके पास कितने दिन का समय बचा हुआ है? सबसे पहले आप खुद बताइए, आपके पास सर कितने दिन का समय बचा हुआ है? ठीक है, मैं कोई ऐसा पेज खोल लेता हूं जहां पर कुछ जगह हमें मिल जाए लिखने के लिए। चलिए, यहाँ पर कुछ जगह मिल जाएगा लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे ये वाला पेज खोल रहा हूं और मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, जो आपका भौतिक विज्ञान होता है ना, जो भौतिक विज्ञान होता है, इसमें देखिए, सबसे पहला आपका क्या आता है? परिभाषा आता है। क्या आता है? परिभाषा आता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान में पहला क्या आता है आपका? परिभाषा आता है। दूसरा क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आता है। ठीक है ना। और सर तीसरा क्या आता है आपका? थ्योरी आती है। बोले तो डेरिवेशन आता है। क्या आता है? डेरिवेशन आता है। तो इस चार प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। इस चार प्रकार के आप क्या क्या बनते हैं? क्वेश्चन जो है आपके पेपर बनते हैं। देखिए, डेरिवेशन तो गुरुजी हो जाएगा, डेरिवेशन तो हो जाएगा और परिभाषा भी हो जाएगी, लेकिन गुरुजी हमारा न्यूमेरिकल नहीं होता, हमारा न्यूमेरिकल नहीं होता। तो न्यूमेरिकल करने का सबसे सरल तरीका क्या है पता है? न्यूमेरिकल करने का सबसे सरल तरीका है, सबसे पहले आप परिभाषा याद करिए। परिभाषा के साथ साथ आप उसका क्या याद करें? सूत्र याद करें। क्या याद करें? सूत्र याद करें। जो मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूं, यही ट्रिक को अपनाइएगा। अभी मैं आपको विथ प्रूफ में आपको दिखाऊंगा। क्या करना है? परिभाषा याद करना है, परिभाषा के साथ सूत्र याद करना है। उसके बाद डेरिवेशन आपको याद करना है। सेकेंड पॉइंट में इसको, फर्स्ट पॉइंट में आप परिभाषा याद करिए और सूत्र याद करिए, सेकेंड पॉइंट में आपको डेरिवेशन याद करना है। डेरिवेशन बोले तो आपको, जैसे कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, ठीक है ना, और निकट, दूर, दूरदर्शी, ये सब आपको तैयार करना है। चाहे वो प्रकाश से बात करें या फिर आप विद्युत से बात करें, तो ये सब आपको तैयार करना है। जब ये तैयार हो जाए, उसके बाद आप किस पर आ जाए पता है? आप आ जाइए न्यूमेरिकल पर। किस पर आ जाइए? न्यूमेरिकल पर। अगर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाओगे तो आपका सर दर्द होगा और आप क्वेश्चन पेपर को नहीं कर पाओगे। आप सबसे पहले परिभाषा वाले क्वेश्चन को करिए और परिभाषा याद करिए। आपके पास अभी कितने दिन का टाइम है? मान लीजिए सर
30 दिनों का टाइम है, 30 डेज का टाइम है। कितने दिन का टाइम है? 30 दिन का, ठीक है ना? 30 दिन का। सर हम 30 दिन डेली अगर 1 घंटे आप पढ़ेंगे, डेली अगर आप 1 घंटे पढ़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 30 घंटे हो जाएगा, 30 घंटे हो जाएगा। टोटल कितने चैप्टर? मान लीजिए आपके पास टोटल 10 चैप्टर है। क्या है? 10 चैप्टर है। और इस 10 चैप्टर में कुल आप 50 टॉपिक तैयार करें। हर एक मैं टॉपिक को बता दूंगा, जो जो आपको पढ़ना है आप चिंता मत करिएगा। 50 टॉपिक तैयार करिए। आपके पास 30 घंटे, डेली 2 टॉपिक तैयार करिए। डेली 2 टॉपिक तैयार करेंगे तो आपके पास 30 दिनों में कितने टॉपिक हो जाएंगे? 60 टॉपिक सर हमारे तैयार हो जाएंगे। 60 टॉपिक हमारे सर गुरुजी तैयार हो जाएंगे। और इस बात का मैं लिख के आपको गारंटी दूंगा कि जो आपका ये भौतिक विज्ञान का पेपर है ना, ये जो आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है ना, उसी 60 टॉपिक में से आपका क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। जो आप वो 60 टॉपिक तैयार करेंगे ना, उसी 7 टॉपिक में से आपका ये पूरा पूरा पेपर आएगा। यही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है? अब देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। ये सबसे पहले देखिए, अगर आपको विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, स्वप्रेरकत्व का जब आप अगर आपको परिभाषा पता होता, अगर आपको स्वप्रेरकत्व का क्या परिभाषा परिभाषा पता होता, तो ये बताइए, क्या ये आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते क्या? क्या ये आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते क्या? बिल्कुल लगा पाते। अगर ये स्वप्रेरकत्व का आपको परिभाषा पता होता तो गुरुजी ये न्यूमेरिकल हम क्या करते? लगा लेते। स्वप्रेरकत्व का अगर परिभाषा पता होता, ईएमएफ गुरुजी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर होता है यल इंटू डी आई अपान डी टी गुरुजी। और यल क्या होता है आपका? स्वप्रेरकत्व होता है। यल क्या होता है? स्वप्रेरकत्व होता है। अगर अगर आपको परिभाषा स्वप्रेरकत्व का पता होता, विद्युत वाहक बल का पता होता, तो आप आसानी से ये परिभाषा लिखते और ये आंसर आप निकाल लेते। डी आई गुरुजी क्या है? 2 एम्पियर से 18 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी आई टू माइनस I1। डी टी कितना दिया है? 0.005 सेकेंड। और आप रखिए ईएमएफ का मान यहाँ पे 20 वोल्ट रखिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर यही निकल के आएगा, 6.25 मिली हेनरी निकल के आएगा। आप लगा लो चाहे तो। लेकिन जब आपको ये ईएमएफ का फार्मूला पता होता, परिभाषा पता होती, तभी तो आप सवाल लगा पाते। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सर हम ये 70 में 70 स्कोर कर जाएं, तो आपको सबसे पहले क्या परिभाषा पता होना चाहिए। और देखिएगा, यहाँ पे एक आपको सवाल दिखाई दे रहा है कि म्यू जीरो साइलन जीरो के पावर -1/2 का मान गुरुजी कैसे निकालेंगे? तो आप पेपर का लास्ट पेज झांकिएगा। हम आपको इसको थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा मुझे, ठीक है ना, थोड़ा सा। अब देखिएगा, कुछ मैं सवाल आपको ऐसे ही करवा दूंगा। ये आप पेपर का सबसे लास्ट पेज आप जाइएगा, सबसे लास्ट पेज कहाँ पे है? सबसे लास्ट पेज देखिए, नीचे चले जाइए, सबसे लास्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ पर म्यू जीरो साइलन जीरो का पावर -1/2 बोला था ना, यही बोला था ना निकालने के लिए। अब देखिएगा, यहाँ पे आपका म्यू जीरो का मान यहाँ पे है, म्यू जीरो का मान यहाँ पे है, और अपसाइलन जीरो का मान सर कहाँ पे है? अपसाइलन जीरो का मान यहां से आप निकाल लीजिए, आप यहां से निकाल लीजिए और मान जाके रख दीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा यार। कुछ आप ट्रिक लगाइए, स्मार्ट तरीका, हार्ड वर्क से अब काम नहीं चलेगा। हार्ड वर्क बहुत हो चुका गुरुजी, अब हमें वह हार्ड वर्क नहीं अपनाना है। जो भी करना है स्मार्ट तरीके से करना है गुरुजी। अब मुझे हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, हम थक गए ये हार्ड वर्क करते करते। अब हमें करना है क्या? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, आपको ये चीजें याद नहीं करनी। जैसे यहाँ पे है गुरुजी, सी का मान अगर आपको नहीं याद करना, ई का मान आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एच का मान प्लांग नियतांक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर में क्या रहेगा? दिया रहेगा। पेपर में क्या रहेगा? ये सब दिया रहेगा, तो इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ रहा है ना? अब देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए डेरिवेशन, किरचाफ का नियम वाला डेरिवेशन आया हुआ है, वैद्युत अनुनाद वाला आपका डेरिवेशन आया हुआ है। कहां पर न्यूमेरिकल है यार? ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए आपका ये एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है। अगर आपको विभवांतर का शिखर मान का अगर आपको सूत्र पता है तो आप इस न्यूमेरिकल के लगा सकते हैं, लेकिन आपको विभवांतर का शिखर मान पता होना तो चाहिए यार। शिखर मान अगर आपको पता होगा तो आप लगा लोगे। हाइगेंस के द्वितीय तन्यकाओं के सिद्धांतों का
आपको सिद्धांत लिखिए। देखिए क्या ये न्यूमेरिकल आया है क्या, ये न्यूमेरिकल आया है क्या, ये ऐसा टॉपिक है जो मैंने बताया भी है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो पेपर में आएगा। अगर अगर आप इतना थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला पेपर में बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत ही अच्छा तरीका है याद करने का। आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे केवल 3 काम। सबसे पहले आप परिभाषा तैयार करेंगे, डेरिवेशन तैयार करेंगे और सेल्फ फार्मूला तैयार करेंगे। जब हमारे ये 3 काम हो जाएगा, 2 काम क्या, परिभाषा प्लस फार्मूला और डेरिवेशन, जब ये आपका 2 काम हो जाएगा तो तीसरा आएंगे किस पे, न्यूमेरिकल पर। जैसे अगर आपको ऊंचाई ट्रांसफार्मर का अगर आपको फार्मूला कैसे निकाला जाता है पता है, क्या होता है ट्रांसफार्मर, तो आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है उसको आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपको ये जो यहाँ पे डेरिवेशन है, देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के माध्यम का अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक जो है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान साइन ए बाई 2, ये यहां पर बोला है। अगर जब आपको डेरिवेशन पता रहेगा ना, जब आपको डेरिवेशन पता रहेगा ना तो आप ये सब कर लोगे यार आसानी से। तो आपको केवल 3 ही काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये भौतिक विज्ञान में, ये भौतिक विज्ञान में गुरुजी हम 70 में 70 लेकर आए, तो अगर ये भौतिक विज्ञान में अगर आप चाहते हैं कि 70 में 70 आए तो आपको ये 3 काम करना जरूरी है। कितने काम, 3 काम। अगर ये 3 काम कर लेते हैं, समझ गए ना, क्या होगा, पूरा भौतिक विज्ञान रफा दफा। समझ आया कि नहीं, ये आपको केवल 3 काम करना है। अगर ये 3 काम करके जाते हैं, कौन कौन से, पहला परिभाषा, दूसरा फार्मूला, तीसरा न्यूमेरिकल, अगर ये 3 काम करके जाते हैं तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता बोर्ड में 70 में 70 लाने से, 70 में 70 लाने से। ठीक है ना। और ये वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है आपको पसंद आई होगी। और एक लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा एक जुनून बैच शुरू है जहाँ पे लास्ट 4 ईयर का पेपर विथ वीडियो सब कुछ मिलेगा वहां पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मात्र 199 रुपए में, कितने रुपए में, 199 रुपए में लास्ट 4 ईयर के सभी आपके सेट पेपर मैं दे दूंगा। वहां पे जाकर उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट पेपर ही आपके बोर्ड में रिपीट होता है, काम खत्म। और आपको कुछ भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो हम लोग यहाँ पे हैं ही देने के लिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।